नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के भाषा विज्ञान पेपर में आज हम ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम अब बात करेंगे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में हम बात कर चुके हैं ध्वनि लोप, ध्वनि आगम, ध्वनि विपर्य, समीकरण, विषमीकरण, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इसी में घोषीकरण की। घोषीकरण हमने जब ध्वनियों का वर्गीकरण किया है तो हमने देखा है कि ध्वनियों का वर्गीकरण में सघोष और अघोष ध्वनियाँ हमने देखी हैं। सघोष और अघोष। तो सघोष और अघोष हम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था क, ख, ग, घ, अंग, ये ध्वनियाँ हैं। तो इसमें हमने देखा कि पहले दो जो व्यंजन हैं वो तो क्या हैं, अघोष हैं। पहले दो व्यंजन क्या हैं, अघोष हैं। तो और तीसरे जो हैं अगले जो तीसरे व्यंजन हैं वो क्या हैं, सघोष हैं। तो घोषीकरण का मतलब क्या है, सघोष हो जाना। जब व्यंजन क्या है, सघोष हो जाते हैं, पहले अघोष हैं और बाद में सघोष हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, घोषीकरण। तो आज हम बात कर रहे हैं ध्वनि परिवर्तन में कि व्यंजनों का घोषीकरण हो जाता है, यानी कि व्यंजन जो है वो घोष हो जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं घोषीकरण या सघोषीकरण, है ना। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे शब्द है हमारे पास कंकण। शब्द जो था वो था कंकण, और परिवर्तन जब हुआ क जो है वो तो क्या है, अघोष है ना। अभी हमने देखा कि पहला व्यंजन क्या है, अघोष है, और शब्द क्या हो गया, कंगन। शब्द क्या हो गया है, कंगन। तो इस तरह से क का क्या हो गया, ग। तो ये हो गया घोषीकरण या सघोषीकरण, जहाँ पर व्यंजन जो है वो अघोष से सघोष हो गए हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं, मकर। मकर का हो गया है मगर। मकर का हो गया है मगर। तो क का क्या हो गया, यहाँ पर भी ग हो गया है। तो यहाँ ध्वनियों का क्या हुआ है, सघोषीकरण या घोषीकरण हो गया है। तो अभी तो हमने बात की है घोषीकरण की। आगे हम बात करते हैं अघोषीकरण। कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जहाँ पर अघोषीकरण, यानी कि पहले सघोष थे और बाद में क्या हो गए हैं, अघोष हो गए हैं, अघोषीकरण। तो अघोषीकरण में हम देखते हैं कि जिस तरह से शब्द था नगर। शब्द है नगर। नगर का क्या हो गया, नगर का हो गया नकर। नगर का हो गया है नकर, नकर। तो ग जो था वो अघोष व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर सघोष, यहाँ पर क्या हो गया है, अघोष हो गया है। यहाँ ये ग जो है वो सघोष था। तो ये क्या हुआ, व्यंजनों का अघोषीकरण। सघोष से व्यंजन क्या हो गए हैं, अघोष हो गए हैं। इसी तरह से मेघ। मेघ, मेघ का क्या हो गया, मेख। तो ये क्या हुआ है, अघोषीकरण। व्यंजन जो है वो क्या हो गए हैं, अघोष हो गए हैं। ये सघोष था घ और हो गया है ख। अब हम ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में अगली बात करते हैं। हमने वर्णों का जब वर्गीकरण किया था तो हमने किया था अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अब है व्यंजनों का अल्प प्राणीकरण, यानी कि जो व्यंजन महाप्राण थे वे क्या हो गए हैं, अल्प प्राण हो गए हैं। अल्प प्राण महाप्राण भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे क, ख, ग, घ और अंग, है ना। इसी तरह से पांचों पंक्तियों को हम देख रहे हैं और बाकी व्यंजनों को भी हमने देखा है। तो अल्प प्राण, पहला व्यंजन अल्प प्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर पांचवा अल्प प्राण। तो हर पंक्ति में ही इसी रूप में हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो क्या है, महाप्राण है। दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो क्या है, महाप्राण है। तो अल्प प्राणीकरण में क्या हुआ, जो महाप्राण व्यंजन थे वो क्या हो गए हैं, अल्प प्राण हो गए हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं
जैसे क का जो है वो ख हो गया है, तो अल्प प्राण जो है वो व्यंजन महाप्राण जो है वो अल्प प्राण हो गए हैं। जैसे कि शब्द है हाथ, शब्द है हाथ, तो हाथ बोलने में हम क्या बोल देते हैं, हाथ। तो ये थ का क्या हो गया है, यहाँ पे त हो गया है, यानी कि त अल्प प्राण व्यंजन है, तो यहाँ पर अल्प प्राणीकरण हो गया है। ऐसे एक शब्द और देखते हैं, भूख, भूख, और शब्द बोलने में हम क्या बोल देते हैं, भूक। तो यहाँ पर भी ख का क्या हो गया है, क हो गया है, तो ये क्या है, अल्प प्राणीकरण। व्यंजनों का क्या हो गया है, अल्प प्राणीकरण हो गया है। अब हम बात करते हैं अगला वर्ण जो है ध्वनि परिवर्तन, वो है महाप्राणीकरण। अगला अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, महाप्राणीकरण। व्यंजन जो हैं वो कुछ व्यंजन महाप्राण भी हो गए हैं, पहले अल्प प्राण थे। महाप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, कुछ व्यंजन क्या थे, अल्प प्राण थे और बाद में क्या हो गए हैं, महाप्राण हो गए हैं। जैसे कि हस्त, हस्त का हो गया हाथ, त का क्या हो गया है, थ हो गया है ना, त का ठ हो गया है। ऐसे ही हम देखते हैं गृह, गृह का हो गया है घर, तो ग का क्या हो गया है, घ। तो यहाँ पर व्यंजनों का क्या हुआ है, महाप्राणीकरण। जो अल्प प्राण व्यंजन थे वो किस में बदल गए हैं, महाप्राण में बदल गए हैं। ये तो जो कि क्यों है, क का क्या हो गया है, थ। तो हमने बात की है अब ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की, जिसमें हमने ध्वनि विपर्य, ध्वनि आगम, ध्वनि लोप, समीकरण, विषमीकरण, अल्प प्राणीकरण, महाप्राणीकरण, और इसके अलावा जो घोषीकरण, अघोषीकरण, ये सब हमने देखा है। तो आज हमने ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बात की है। नमस्कार।